हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन। गृह विज्ञान में एक टॉपिक है संसाधन का, रिसोर्स का। वो आज हम लोग देखेंगे संसाधन क्या होता है। संसाधन कई प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम संसाधन के बारे में जानेंगे, फिर संसाधन के पक्ष में जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं संसाधन एक गृहिणी के रूप में अगर देखा जाए कि उसके लिए संसाधन कैसे उपयोगी है। तो सबसे पहले संसाधन होता है, पारिवारिक संसाधन होते हैं 2 प्रकार के। अब पारिवारिक संसाधन आज हम लोग बात गृह विज्ञान के लिए कर रहे हैं, तो हम आज गृहिणी को लेके चल रहे हैं, तो उसी के बारे में हम संसाधन के बारे में बात करेंगे। पारिवारिक संसाधन में सबसे पहले मानवीय संसाधन, दूसरा अमानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन में जो अंदर के गुण होते हैं, जैसे बुद्धि, जैसे देखा जाए, सुना जाए, चुराया जाए। जिसे देखा न जाए, सुना न जाए, चुराया न जाए, ऐसे बुद्धि, व्यक्तित्व, ईमानदारी, कौशल, संप्रेषण क्षमता, ऐसे ही भौतिक अमानवीय संसाधन जो होते हैं, जो मनुष्य के अंदर हों, बाहर हों, जो कुछ हो, जैसे कि देख सकें हम, सुन सके, चुरा सके, जैसे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल आदि, इसको हम कर सकते हैं। अब सबसे पहले संसाधन में 2 वैज्ञानिक ने अपने प्रकार से कहा। संसाधन में ग्रासियम कैंडल, निकोलियम डार्सी। ग्रासियम कैंडल ने भी 2 प्रकार के संसाधन बताए और निकोलियम डार्सी ने भी 2 प्रकार के संसाधन बताए। ग्रासियम कैंडल ने जो संसाधन बताया, उन्होंने कहा मानवीय कारक, मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन। निकोलियम डार्सी ने भी कहा मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन। लेकिन इसमें बहुत छोटा सा अंतर जो इसमें दोनों के वैज्ञानिकों में अलग अलग दिया गया है। इसमें अंतर जो है उसमें ये बताया गया कि ग्रासियम कैंडल के अनुसार समय होता है और निकोलियम डार्सी के अनुसार समय महत्व नहीं होता है। इतना सा अंतर इसमें होता है। अब हम सामुदायिक पढ़ेंगे। सामुदायिक होता है जैसे मंदिर, ट्रेन, बैंक, स्कूल, पोस्ट ऑफिस आदि। अब प्राकृतिक संसाधन ऐसे होता है। ऐसा प्राकृतिक संसाधन में 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीनीकरणीय, एक अनवीनीकरणीय। तो जो नवीनीकरणीय होता है उसमें से कि हवा हुआ, पानी हुआ, धूप हुआ, ये सब आ जाता है, पेड़ पौधे हुए। अमानवीय होता है जो एक बार प्रयोग, जैसे कोयला हुआ, खनिज हुआ आदि। अब हम लोग अदर रिसोर्स पढ़ेंगे, जैसे कि अदर रिसोर्स 4 प्रकार के होते हैं। संभावित संसाधन, विद्यमान उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन, विकसित संसाधन। संसाधन की अगर आप परिभाषा लिखेंगे, वह वस्तु, व्यक्ति, संस्था जो किसी भी व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुंचाने में मदद करे, वही संसाधन है। अगर आपको परिभाषा देनी हो छोटी सी, तो आप यही लिखेंगे कि वह वस्तु, व्यक्ति, संस्था जो किसी भी व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुंचाने में मदद करे, संसाधन है। संसाधन का सही तरह से प्रयोग तभी करते हुए पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। गृह प्रबंधन में लक्ष्यों एवं मूल्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए अतः सभी सदस्यों की आवश्यकता होती। इन्हीं संसाधनों का उपयोग कर व्यक्ति लक्ष्यों को पूरा करता है। अब जैसे कि हमने बताया था कि परिवार के बारे में, गृहिणी के बारे में, तो वो कैसे संसाधन का प्रयोग करेगी, उस हिसाब से आप लोग देखिए। पारिवारिक संसाधन का प्रयोग तभी संभव है जब घर का संगठन संचालन करने वाले को पारिवारिक साधनों की जानकारी हो तथा वह उन साधनों का उपयोग करने में निपुण हो। अब जैसे कि हमने बताया था रिसोर्स 4 प्रकार के हैं, तो सबसे पहले संभावित संसाधन देखते हैं कि इसके बारे में संभावित संसाधन होता क्या है। तो इसमें तो ऐसे संसाधन जो वर्तमान में विद्यमान तो रहते हैं, लेकिन वर्तमान में उनके उपयोग की सही तकनीकी का विकास न होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जो वर्तमान में विद्यमान तो रहते हैं, लेकिन वर्तमान में उनके उपयोग की सही तकनीकी का विकास न होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसे उदाहरण दिया गया कि राजस्थान तथा गुजरात पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की उचित तकनीकी न होने के कारण उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि इनकी प्रभावी तकनीकी अभी तक विकसित नहीं हुई है। अब आते हैं सेकंड पे, भंडार संसाधन पे। भंडार संसाधन वो होते ऐसे संसाधन जो वर्तमान समय में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं, लेकिन फिर भी सही तकनीकी विकसित ना होने के कारण जिनका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाता, उसे हम भंडार संसाधन कहते हैं। भंडार संसाधन का उदाहरण है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन H गैस की पर्याप्त मात्रा होने पर भी उचित तकनीकी का विकास न होने के कारण प्राप्त भंडार का फिर भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसे हम भंडार संसाधन कहते हैं।
हैं। अब हम तीसरा संसाधन देखेंगे, संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन वो होते हैं ऐसे संसाधन जिनकी तकनीकी उपलब्ध है लेकिन अभी उपयोग ना प्रारंभ करके बल्कि भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रख दिया गया है, उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं। जैसे भारत में नदियों का जल भंडार। अब हम आते हैं चौथे पे, विकसित संसाधन, जो विकसित हो चुके हैं। ऐसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीकी उपलब्ध है तथा उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता, भाषा इत्यादि निर्धारित की जा चुकी है तथा जिनका उपयोग भी किया जा सकता है, इसे विकसित संसाधन कहते हैं। ऐसे जापान में इंटरनेट का उपयोग। अब हम ये एक सामुदायिक संसाधन वो होते हैं, इसके अंतर्गत वस्तुएं आती हैं ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए, वो सबके होते, जैसे पार्क होता है, पुस्तकालय हुआ, सड़क हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, डाकघर, ये सबके लिए है। अब आप लोग एक नोट देख लीजिए, इंडियाना के फ्रेंचलिक ने सन जुलाई 1961 से गृह विज्ञान अर्थशास्त्र के सेमिनार में साधनों का वर्गीकरण किया जो निम्न है। सबसे पहले शिल्प विज्ञान संबंधी अथवा तकनीकी संसाधन, सामाजिक साधन, सामुदायिक सुविधा, व्यक्तिगत सुविधा, अत्यंत साधन। ये आप लोग का संसाधन रिसोर्स छोटा सा टॉपिक था, आप लोग इसको राइट भी कर सकते हैं देख के। संसाधन का ये टॉपिक था। अदर रिसोर्स भी दिया गया है, उद्देश्य इसके भी दिए गए हैं। प्राकृतिक संसाधन के बारे में दिया गया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बताएं।